नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल नैतिक संजय लाइफ में हार्दिक स्वागत है। मैं संजय राजपूत हम सभी के दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों को आप सभी तक साझा करने का प्रयास मात्र करता हूं। चलते हैं आज के विषय की ओर। आज हम सीखेंगे वर्ष माह दिन की गणना करना, यानी कि एज कैलकुलेशन करना। हमारे दैनिक जीवन में हमें कभी न कभी या तो हमारे स्वयं की उम्र को निकालना होता है, या फिर कहें कि किसी से जो लेन देन किया है, यानी कि किसी को कर्जा दिया या किसी से कर्जा लिया, तो हम उस मूलधन पर यदि ब्याज की गणना करते हैं तब भी हमें वर्ष माह दिन निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम सीखेंगे वर्ष माह दिन निकालना, वो भी आसान तरीकों से। तो देखो, हम इनको निकालने से पूर्व कुछ मौखिक चर्चाएं कर लेते हैं जो हम सभी को महत्वपूर्ण है, हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। उनको याद रखना और उनकी समझदारी रखना। देखिए, लीप वर्ष क्या है, यानी कि लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है। पहली बात तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, उसे हम क्या है कि एक लीप वर्ष कहते हैं। इसके अलावा सभी यानी कि एक साधारण वर्ष होते हैं। लीप वर्ष में क्या है कि 4 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। जैसे अब 2000 चल रहा है 23, तो ये जो है ये 4 से विभाजित होगा तो ये लीप वर्ष कहलाएगा। तो यानी कि ये 4 से विभाजित नहीं है तो ये लीप वर्ष नहीं है। अच्छा, लीप वर्ष की क्या खासियत है? पहली, ये 366 दिन का होगा। दूसरी, इसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। बाकी शेष वर्षों में ये 28 दिन की होती है। आपने इस चीज पर ख्याल किया और पुनः इस पर ख्याल करें। यानी कि जो सामान्य वर्ष होते हैं वो 365 दिन के होते हैं। शेष यानी कि जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। लीप वर्ष यानी कि जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। अच्छा, हमें एक सामान्य जानकारी ये पता होनी चाहिए कि भाई जनवरी 31 दिन की होती है, फरवरी 28 या 29 दिन की होती है, मार्च 31 दिन का होता है। तो ये कभी कभी क्या है कि आमतौर पर हम इनको भूल जाते हैं कि मई 31 की रहेगी या 30 की रहेगी, जुलाई 31 की रहेगी या 30 की रहेगी। तो मैंने ये जो यहाँ पर एक एरो दिया है, पहले हमारे जो शिक्षक होते थे वो हमें बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया करते थे। तो मैंने ये एक, जैसे आप मुट्ठी बनाते हैं, चलो मैं बना के बता देता हूँ। जैसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मुट्ठी बनाते हैं। ये आपने मुट्ठी बना लिया। जो उभरा हुआ हिस्सा है और जो एक धसा हुआ हिस्सा है, इस पर हम गौर करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये उभरा हुआ हिस्सा और ये धसा हुआ हिस्सा इस तरीके से डिजाइन किया है। तो हम यहां से गिनना चालू करेंगे जनवरी, यानी कि जब भी ये उभरे हुए हिस्से पर आएगा वह 31 दिन का होगा, और जब भी ये धसे हुए में चला जाएगा तो वो 30 दिन का होगा। अच्छा, अब गिनते हैं। देखो, जनवरी 31 हो गई क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में आई। फरवरी धसे हुए हिस्से में चली गई, तो यानी कि 28 या 29 की होगी, वो लीप वर्ष के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फरवरी हो गया। मार्च ऊपर वाले हिस्से में आ गया तो 31 दिन का। अप्रैल नीचे 30, मई ऊपर 31, जून नीचे 30, जुलाई ऊपर 31। अब फिर यहीं से गिनेंगे जुलाई के बाद में। अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 10 में चला गया 30, दिसंबर ऊपर उभरे हुए हिस्से में आ गया 31। तो आप समझ गए, यानी कि आप अपने हाथ की एक मुट्ठी बना करके उसके हिसाब से पता कर सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कौन महीना कितने दिन का होगा। ये एक तरीका है, देसी तरीका इसे कहा जा सकता है, लेकिन कारगर तरीका है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं वर्ष माह दिन की गणना करने की तरफ। अच्छा, पहले एक छोटा सा सवाल लेते हैं। कोई धन हमने किसी को वर्ष 2009 में 15 जुलाई को दिया, ठीक है। कोई धन हमने किसी को वर्ष 2009 में 15 जुलाई को दिया जाता है तथा उसके ब्याज
प्लस मूलधन की गणना 2021 में 12 अप्रैल को की जाती है, 12 अप्रैल को की जाती है। तो कितने वर्ष माह दिन पर ब्याज में मूलधन दिया जाएगा। अब यहाँ आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है वर्ष, माह और दिन निकालना। तो देखिए, मैंने ये जो फॉर्मेट आपको जो जमाना है, ये वाला फॉर्मेट ये जमाना है। सबसे पहले वर्ष यानी कि बड़ा ही बड़ा, उसके बाद उससे छोटा इकाई माह, और फिर माह से छोटी इकाई दिन। इस क्रम में हमको जमाना है। तो देखो, हिसाब की जो गणना हुई वो 2021 अप्रैल 12 को। तो हमने पहले 2021 वर्ष रखा, फिर मंथ रखा और फिर डे रखा। इसी तरीके से जो हमने धन दिया वो हमने 2009 में जुलाई 15 को दिया। ठीक है, आप यहां तक समझ गए। अच्छा, अब हम एक छोटा सा विषय और समझ लेते हैं कि देखो, परम मित्र, मैंने यहां लिखा है कि परम मित्र क्या होता है। परम मित्र एक वैदिक गणित का सिद्धांत है, और वैदिक गणित बहुत ही प्यारी गणित है। इससे बहुत आसान तरीके से हम हल करते हैं। परम मित्र का मतलब हो गया वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण कर दे, तो वह उसकी परम मित्र होगी। अब समझते हैं एक उदाहरण के तौर पर कि आपको यह कंफर्म होना चाहिए कि जो जुलाई है उसमें कितने दिन होते हैं। तो जुलाई जो है उसमें कितने दिन होते हैं, तो जुलाई में होते हैं 31 दिन। ठीक है, तो ये 15 जुलाई 2009 की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये है 15 जुलाई, और जुलाई में होते हैं 31 दिन। तो 15 में कौन सी संख्या जोड़ें कि 31 हो जाए, यानी कि वह संख्या 16 है। तो जो 15 की 16 यानी कि 15 की 16 क्या हो गई, परम मित्र। तो 16 क्या है, इसका परम मित्र है। हमें परम मित्र लेने की आवश्यकता कब पड़ती है, जब ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की संख्या जब बड़ी होती है। तो नीचे की संख्या का परम मित्र को लेकर के ऊपर की संख्या में जोड़ देते हैं। अब समझिए कि जैसे जुलाई 31 दिन का होता है, तो 15 का परम मित्र 16 हो गया, क्योंकि 15 और 16 31 होते हैं। तो 15 का परम मित्र क्या हो गया, 16। अब इस 16 को क्या करेंगे, हम ऊपर वाले में जोड़ देंगे। तो 16 और 12 कितने हो गए, 28। 16 और 12 28। अब ख्याल करने वाली बात यह है, जब किसी संख्या में से कोई संख्या नहीं घटती थी तो हम साधारणतः जो घटाव करते हैं, साधारणतः जो सब्ट्रैक्शन किया करते थे, वो क्या किया करते थे कि ऊपर एक बढ़ाते। आपने देखा होगा, एक इससे उधार ले लिया, ऐसे उधार वाली गणित चलती थी। अब हम इसको परम मित्र वाली गणित से करेंगे तो वो ज्यादा सरल होता है। और परम मित्र वाली गणित में क्या है कि जब कोई संख्या ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या बड़ी होती है, तो नीचे वाली संख्या का परम मित्र, तो जैसे यहाँ पर महीने की बात चल रही है तो महीने का परम मित्र लेंगे। यहाँ पर वर्ष की, यहाँ पर मंथ की बात चल रही है तो मंथ का परम मित्र लेंगे। अच्छा, अब देखो, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो बड़े में से छोटा नहीं घट पाएगा ना। तो भाई जो नीचे का है इसका परम मित्र क्या होगा। अब ख्याल करने वाली बात है, 12 महीने होते हैं। तो कौन सी संख्या है जो इसको 12 कर दे, यानी कि 5। तो 5 इसका परम मित्र होगा। समझे? तो चलो अब इसको घटा लेते हैं। तो जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन में परम मित्र इसका 16 हो गया, क्योंकि 15 में 16 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। अब इस 16 को हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, ये आ गया 28। अब भाई जब हमको परम मित्र लेने की आवश्यकता थी तो वो एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि इसमें एक बढ़ा देंगे नीचे वाले में। तो ये 7 क्या है कि अब हो गया 8। तो अब भाई 4 में से 8 जो है वो नहीं घटेगा, 4 में से 8 नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे कि 8 का परम मित्र क्या हो गया, 4, क्योंकि 4 जोड़ेंगे तो ये 12 महीना कर देगा। तो 8 का परम मित्र हो गया 4। अब 4 को भी हम क्या है इसमें जोड़ देंगे 4 में, तो ये आ गया 8।
अब यार परम मित्र हमने यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, तो भैया नीचे के अंक में बढ़ते चले गए, तो अब ये भी एक अंक बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएंगे 10। तो 21 में से 10 घटाएंगे, या आप साधारणतः जो घटाव करते हैं उस तरीके से भी घटाएंगे, तो 21 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 11, और ये 0 का 0। तो भाई 11 वर्ष हो गए, 8 माह हो गए और 28 दिन हो गए। इसको ठीक 1-2 बार जरूर देखिए, और देखने के बाद में फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि परम मित्र लेकर के और इनको क्रमबद्ध तरीके से लिखने के बाद, यानी कि सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा लिखने के बाद आसान तरीके से हम एज कैलकुलेशन कर सकते हैं, वर्ष माह दिन की गणना आराम से कर सकते हैं। रही बात आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये कितने दिन के होते हैं, उसके लिए हम अपने हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। उभरे हुए हिस्से पर जनवरी 31, धसे हुए हिस्से पर 30 और फरवरी 29 या 28, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो मैं इसको पोर्टेबल कर देता हूं। आपको आवश्यकता पड़े तो आप अपना इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।